चाहूंगा। यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ फॉर्मेशन जो है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है। देखिए रुधिर की अगर हम बात करें, रुधिर के निर्माण की या रक्त के निर्माण की अगर बात करेंगे तो वो दो तरह से होता है, एक तो लीवर में होगा, एक आपका बोन मैरो में होगा। अब आपका लीवर में कब होगा और बोन मैरो में कब होगा ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए जब हम लीवर की बात करेंगे तो लीवर में जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो तब होता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे रहेगा, वो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होगा। कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ से होगा, लीवर से होगा। क्योंकि जब बच्चा रहता है उसके अंदर क्या नहीं रहती है, बोन नहीं रहती है, यानी हड्डियां नहीं रहती हैं। इस वजह से जो है बच्चा जब माँ के पेट में रहता है यानी भ्रूण अवस्था में रहता है, एम्ब्रियो अवस्था में रहता है, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, लीवर से होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन में, जब बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाता है यानी जब वो जन्म ले लेता है इस दुनिया में, जब वो आ जाता है तो तब जो क्या होता है, तब बोन मैरो में ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब बोन मैरो को हम बात करें तो अस्थि मज्जा के नाम से, हिंदी में हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे होता है, देखिए अस्थि मज्जा जो है यानी बोन मैरो जो होता है, दरअसल ये एक टिश्यू होता है। ये क्या होता है, एक टिश्यू होता है। और इसमें क्या रहती है, जो ब्लड स्टेम सेल्स रहती हैं, क्या रहती हैं, ब्लड स्टेम सेल्स रहती हैं। ये कहां पर रहती हैं, ये हड्डियों के अंदर रहती है। कहां पे रहती हैं, ये हड्डियों के अंदर रहती हैं ब्लड स्टेम सेल्स। ये सेल्स क्या करती है, ये खुद को ही क्या करती है, कोर्पसल में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ये आपका जो कोर्पसल होता है, कोर्पसल का मतलब जो है, जब आपको जो ब्लड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जब ब्लड जो है वो दो तरह का होता है। एक आपका क्या रहेगा, ब्लड एक पार्ट आपका रहेगा प्लाज्मा का जो कि 55% रहता है, और एक जो है आपका पार्ट कितना रहेगा, 45% जो कि आपका कोर्पसल का रहेगा। ये आपका 55% हो जाएगा। ठीक है, कोर्पसल यानी सेल्स, इसको हम किस नाम से, सेल्स के नाम से भी जानते हैं या कोर्पसल के नाम से भी जानते हैं। ये जो पार्ट आपका होगा, ठीक है, यही है। इसमें क्या होगा, ये जो ब्लड स्टेम सेल्स जो है, ठीक है, ब्लड स्टेम सेल्स जो है ये आपको, ये खुद को किस में चेंज कर देंगी, खुद को किस में चेंज कर देंगी, कोर्पसल में चेंज कर देंगी। जब कोर्पसल यानी WBC हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा आपका, प्लेटलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये इसमें चेंज कर देगा, ठीक है, किसमें चेंज कर देगा, इसमें चेंज कर देगा आपका WBC, RBC कोर्पसल में चेंज कर देगा, तो फिर वो, इसका मतलब है कि भाई वो क्या है, ब्लड बन गया है। क्योंकि भाई 45% जो है, 45% आपका जो ब्लड है वो क्या है, वो कोर्पसल है यानी सेल्स है। उसमें आपका कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, WBC आ रहा है, RBC आ रहा है, ठीक है, और प्लेटलेट आती है। ठीक है, तो ये जब जो ब्लड स्टेम सेल्स जो है जब खुद को कोर्पसल में कन्वर्ट कर देगी, खुद को कोर्पसल में चेंज कर देगी, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लड बन जाएगा। इसी वजह से जो है बोन मैरो में क्या होता है, हड्डियों के अंदर क्या होता है, हड्डियों के अंदर क्या होता है, ब्लड स्टेम सेल्स होती हैं। ये सेल्स खुद को किस में कन्वर्ट कर देती है, कोर्पसल में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया है कि बोन मैरो में जो है ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है, और यहाँ पे जो लीवर यानी यकृत में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, कौन सी कंडीशन में होता है।